हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो है ये चीज़ समझना है कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस कैसे किस तरीके से है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट बात करें, यहाँ पे जो आपके टर्म्स यूज़ किए हैं उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है तीन टर्म्स है, एक है आपका नॉर्मेलिटी, एक है आपका मोलारिटी और एक है आपका यहाँ पे मोलालिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है इसके इक्वेशंस या फिर इसके फॉर्मूले को देखेंगे और उसमें जो है समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो है अप्रोच करते हैं हम नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं सबसे पहले मोलारिटी की, तो मोलारिटी को हम कैपिटल एम से लिखते हैं और दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो है आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप किसके ले रहे हो और उसके डिवाइड में किसका चल रहा है। राइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जो है वो आप दोगे पूरे सोल्यूशन का। राइट, तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूट है प्लस आपका जो सॉल्वेंट है दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करके यहाँ पे आपको टोटल वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, वो भी आपके लीटर्स में। राइट, अगर हम बात करते हैं आपके नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी का हम जो है रिलेशनशिप देखते हैं मोलारिटी से, ताकि हमें जो है ये चीज समझ में आए। तो नॉर्मेलिटी होगा आपका एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय आपका मोलारिटी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एन फैक्टर की, एन फैक्टर क्या होता है अगर हम इसको ये समझें, तो अगर हम बात करें जैसे HCl की और हम दूसरे साइड पे लेते हैं दूसरा एसिड लेट्स से H2SO4, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर है ये है आपका इक्विवेलेंस बताने में जो है काम देता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको समझे, तो इसका जो है अगर हम नंबर ऑफ H प्लस देखते हैं जो HCl से प्रोड्यूस होता है वो है आपका 1H प्लस। और यहाँ से अगर हम H2SO4 का देखें तो यहाँ पे जो है आपका 2H प्लस जो है रिलीज आउट होता है। तो अगर हम इफेक्टिवली देखें तो हमें जो भी आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम लेना होगा या जो आपके नंबर ऑफ मोल्स लेने होंगे H प्लस को बराबर रखने के लिए, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, 1 होगा। राइट, एक की अगर इसमें जरूरत पड़े तो यहाँ पे उसका दो गुना मिलता है, डबल मिलता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको कहेंगे एन फैक्टर। अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1, और सिमिलरली अगर इसका हम एन फैक्टर निकाल दें तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इन दोनों में हमें जो है की डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम जो है आपका सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो HCl है, कोई एक एसिड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो कितना H प्लस इक्विवेलेंटली आपका जो है बना के रिलीज कर सकता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका है मोलारिटी और मोलालिटी में, तो यहाँ पे अगेन जो है अब मोलालिटी का हम देख लेते हैं। तो मोलालिटी जो है वो होगा आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो आपका न्यूमरेटर जो है बराबर है डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में लोगे आप, वो भी केजीज में लोगे। तो यहाँ पे जो है दोनों दो चीजें जो है आपके अलग अलग यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो पार्ट इक्वल है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका डिफरेंट है। एक जगह पे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो है वेट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सोल्यूशन भी नहीं, यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ पे सोल्यूशन है। तो ये जो है आपके प्राइमरी डिफरेंस है इन दो पर्टिकुलर चीजों में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।